सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है यीशु मसीह अपने चेलों को अपराधियों के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हमारा प्रभु, हमारा यीशु वो सारी बातें हमें बता रहे हैं। कहते हैं कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करता है तो जा और जाके अकेले में उससे बातचीत कर और उसे समझा। अगर तेरा भाई अगर अपराध करता है, तेरे खिलाफ अगर पाप कर रहा है, तो तू अकेले में जा और उसे जाकर अकेले में उसे समझा बुझा। अगर वह तेरी सुन लेता है और सुनकर मान लेता है और अपना मन फिरा लेता है, बदल देता है, तो तूने अपने भाई को पा लिया। तब तू अपने भाई को पा लिया। अगर यदि न सुने और न माने, कहता है अगर तू अकेले में जाकर समझाएगा और समझाने के बाद अगर वह तुम्हारी नहीं सुनेगा, अगर तुम्हारी नहीं मानेगा, तो तू अपने साथ 1 और 2 जन को लेकर जा। तो फिर दोबारा तो क्या करना, अपने साथ 1 या 2 व्यक्ति को साथ में लेकर जाना। 1 या 2 व्यक्ति को अपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि कहा गया है कि हर एक बात में 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए। कहता है कि क्योंकि ये बातें कहा गया है कि किसी भी बात के लिए कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति किसी बात की गवाही के लिए निश्चित किए जाते हैं, ताकि उनकी गवाही सुनी जाए और मानी जाए, कि लोग उनकी गवाही को सुनकर मान जाते हैं। इसलिए कहता है कि अगर तेरे अकेले समझाने से अगर तेरा भाई नहीं समझता है, तो तू 2 या 3 लोग को अपने साथ में लेकर जा और उसे समझा। फिर भी अगर तेरा भाई न माने, तो प्रभु ने कहा कि फिर भी अगर तेरा भाई न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा मान। कहता है कि अगर तेरे अकेले समझाने पे नहीं समझता है, अपना तेरे विरुद्ध अपराध करना नहीं छोड़ता है, 2-3 लोगों को ले जाकर अगर समझाने का काम करता है, फिर भी उन लोगों की भी बात नहीं मानता है, फिर भी अपराध करता है, कहता है कलीसिया को साथ में लेकर जा। कलीसिया यानी कि पूरे विश्वासियों को साथ में लेकर जा।
कई लोगों के झुंड को लेकर जा, अगर फिर भी नहीं मानता है तो वचन कहती है तब तू उसे अन्य जातियों के समान या महसूल लेने वालों के समान मान। अन्य जाति यानी उन पापियों के समान, अपराधियों के समान, महसूल यानी पापी लोगों के समान उसे जान, यानी उसे त्याग दे। वचन कहती है कि तू उसे पापियों के समानता में उसे याद कर। अगर वह समझ जाता है, मन फिरा लेता है और तेरे विरुद्ध अपराध करना छोड़ देता है और फ्रेम करना चालू कर देता है, तब तो तू अपने भाई को पा लिया, तब तो तू भी उसको अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के जैसा पा लिया, उसके समानता में उसे ढाल लिया। फिर भी नहीं मानता है तो तू स्वयं जा, 2-3 लोगों को लेकर जा। नहीं मानता है, कई लोगों को साथ में लेकर जा। अगर फिर भी ना माने तब तू उसे अपराधी जानकर छोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मसीह ने अपराध करने वालों के प्रति व्यवहार रखने की बात किया है, इसलिए कि अगर आप प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में किसी को बताते हो, समझाते हो, या किसी बुरे व्यक्ति के बुरे कामों के ऊपर आप उलाहना देकर उसे समझाते हो, उसे मन फिराव की बात करते हो, अगर वह आपकी सुनकर नहीं मानता है, आप 2 लोगों को साथ में लेकर उसे मनाइए। नहीं मानता है, कई लोगों को साथ में लेकर मनाइए। नहीं मानता है, उसे त्याग दीजिए, उसे अपराधी जानकर छोड़ दीजिए। फिर दोबारा उसकी तरफ न चिंता करिए, न ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर एक के कर्मों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। अवश्य है कि हमारा प्रभु अपना प्रतिफल लेगा, अपना लेखा जोखा लेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि हमें अपना मन फिराकर परमेश्वर के शरण में होकर जीवन जीना चाहिए। और जितने लोग नहीं जानते उन्हें 1 बार, 2 बार, 3 बार उन्हें प्रयास उनके प्रति करना चाहिए। नहीं मानता है, त्याग दो, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये व्यवहार रखने के लिए, हमारा यीशु मसीह ने ये व्यवहार के प्रति बातें हमसे कहा है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि हमारा प्रभु जो स्वर्ग में बैठा है वह आपके जीवन में आज पूरे दिन की आशीष देगा और आप पूरे दिन सुरक्षित रहेंगे। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। तू महान है, तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, आज की प्रार्थना हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा काम प्रकट करे। ओ परमेश्वर, जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे, ओ प्रभु, हर एक के जीवन में आज चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। रेंगवा सावराबा साले रेवा सखावा सुंदो सवारबा, होली होली सेंगे बेशे देबा सुलुरबा, हो रागावा रबांदे वेशे लिबा लबा संगा वरंदे लिबा रबांदे, होली होली सेंगे बेशे लिबा रांगवा सस सवारबा सिखेरो सुंदु रबा सिखा रा 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 रबा सिंदु सवारबा। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। जितने आशा और विश्वास से प्रभु तेरी इस, हे परमेश्वर, तेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तेरे स्वर्ग की आशीष बरसे और उनके जीवन के हर रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने अपने जीवन में निराश उदास है, आज उनकी निराशा समाप्त हो जाए, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है विश्वास से प्रार्थना को सुन रहे, आज हर बीमार वे चंगे होने पाए। रेवासा रबासा खबासा दोषो बरबा। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष बरसे। ओ प्रभु, हे परमेश्वर, जैसा तूने हे परमेश्वर मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, ओ प्रभु, आज हर एक के विश्वास के अनुसार हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे प्रभु, तेरे आशीष में भरे रहे, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह न होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, आज चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है परमेश्वर, वो छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द, बदन में दर्द हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। हड्डी हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, पूरे बदन का नस नस का दर्द चला जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, किसी के शरीर के अंदर मौसम का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाए, मौसमी प्रभाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते शीत का असर हो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को तू छू कर चंगा कर मेरे प्रभु, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को हर एक के लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तू अपनी बहुतायत की आशीष दे। ओ रेंदवश्य बरबा सिखरिवंदश्य लबा होलिवा संगवशिलिवा लबा सिंधु सवारबा। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में आने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष जाए। हे परमेश्वर, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। जितने एग्जाम के तैयारी में प्रभु उनको, हे परमेश्वर, उनके एग्जाम अच्छे जाए, ताकि हे परमेश्वर उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। जितने तेरे सेवकाई के क्षेत्र में, उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाए। ओ परमेश्वर, जितने बीमार आज चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित आज छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूं। अभी जितने दर्द से पीड़ित है, जितने दर्द से पीड़ित है, अभी प्रभु का संदेश है जो विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहा है, जितने दर्द से पीड़ित है, आज वह प्रभु के नाम से चंगे हो रहे हैं। ओ परमेश्वर, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर गिल्टियां बनी हुई है, यीशु मसीह का उन्हें स्पर्श हो रहा है। रिसीव करो अपनी आशीष को, क्योंकि यीशु मसीह उनके शरीर से गिल्टियां गायब कर रहा है। यीशु मसीह उनके शरीर से गिल्टियां गायब कर रहा है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी, उनकी बीमारी चली जाए। जितने लीवर के बीमार है प्रभु, उनके लीवर काम करे। जितने किडनी की बीमारी में है परमेश्वर, उनकी किडनी आज से स्वस्थ हो जाए। जिनके गुर्दे खराब है वो गुर्दे चंगे होने पाए। जिसके फेफड़े खराब है फेफड़े चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी चली जाए। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में पथली है निकल जाए। हे परमेश्वर, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। ओ बाबा सिर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए। जुकाम खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया चर्म रोग निकल जाए। किसी भी प्रकार के खाज खुजले नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया सनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमने आकाश का झरोखा कर, हे परमेश्वर, हमने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। सिंधु सबारबा होरीवा सालबा सखावरन। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा हर के जीवन उतरे, हर कोई आत्मा की अधीनता में होकर जीवन जी। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।